विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद में यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। आज एक ऐसी खबर हम आपके सामने ला रहे हैं जिस एक खबर ने यहाँ पर एक दो नहीं तो कई विभागों की ईमानदारी पर सवालिया निशान लगा दिया है। एक खबर का हम पीछा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हैरान हम उस वक्त हो गए कि यहाँ पर एक बड़ा कांड यहाँ के अधिकारियों के सामने लाकर रख दिया था। हैरानी तो तब हुई, इस कांड को उजागर करने के बाद में अधिकारी पहले तो नींद में से जाग गए थे, लेकिन बाद में कुछ इस तरह का लेन देन हो गया कि जो भी अधिकारी नींद में से जाग गए थे वो फिर से कुंभकर्णी नींद में सो गए थे। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़े से लेकर छोटे अधिकारी ने जितने पैसा समेटना था वो समेट लिया। वो पैसा मिलने के बाद में अपने घर का रुख कर लिया। ना उन्हें यहाँ के कामों से कोई मतलब था, ना ही यहाँ पर हो रहे घोटाले की वजह से। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गोंडविहीर तालाब या गोंडविहीर डैम की। गवर्नमेंट की ओर से, मतलब पटबंधे विभाग की ओर से गवर्नमेंट डैम में खुदाई की अनुमति दी गई थी। ये अनुमति देते वक्त कुछ नियम और शर्तें यहाँ पर रखी गई थी जिनका यहाँ पर खुलेआम उल्लंघन होने लग गया था। ये वक्त है कोरोना वायरस से बचाव का वक्त। इसमें साफ साफ कहा गया था मास्क से लेकर, आप जो चेहरे पर मास्क लगाते हैं, मास्क लगाने से लेकर सैनिटाइजर से लेकर ये हर एक को यहाँ पर अपनी अपनी व्यवस्था करनी थी। लेकिन हैरान हो गए हम उस वक्त जब यहाँ पर हमने गोंडविहीर पहुंचकर खुद अपनी आंखों से वो नज़ारा देखा। 500 से लेकर 600 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। ना यहाँ पर किसी ने मास्क पहना था, ना ही यहाँ पर किसी ने सोशल डिस्टेंस का पालन किया था, और ना ही यहाँ पर किसी ने सैनिटाइजर का यूज़ किया था। ये तो यहाँ पर हो ही रहा था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कांड जो हमें यहाँ पर दिखा वो था पटबंधन विभाग की ओर से की गई लेन देन का, जो यहाँ पर हमें खुलेआम देखने को मिला। पटबंधन विभाग की ओर से इस डैम में कुछ ऐसी जगह दी गई थी, इसी जगह पर इन मजदूरों को खुदाई करके यहाँ का मलबा अपने ट्रैक्टर में, मतलब जिसे हम मिट्टी कहेंगे, अपने ट्रैक्टरों पर लाद कर अपने खेतों में डालनी थी। खेतों के लिए एक सब्सिडी दे जाती है। सब्सिडी के ही लालच में यहाँ पर खेतों के नाम से इन मजदूरों ने अपने टैंकरों पर, अपने ट्रकों में मिट्टी भर भर कर यहाँ से ले जाना शुरू कर दिया। हद तो उस वक्त हो गई जो एक बॉर्डर लाइन इन अधिकारियों ने तैयार की थी, वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हुए इस डैम की ये सुरक्षा दीवार तक का पहुंच गए। यही नहीं थे, इन मजदूरों ने लगभग सुरक्षा दीवार को भी खोद डाला, क्योंकि यहाँ के पत्थर यहाँ से हट चुके थे। इतना बड़ा कालेबाजारी यहाँ पर खुलेआम चल रही थी, क्योंकि हम जिस वक्त यहाँ पर पहुंचे थे ये खुलेआम यहाँ पर खुदकाम शुरू था। खुदकाम करते वक्त यहाँ पर मजदूर किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे थे और अपने मन मर्जी जहाँ पर हो यहाँ पर खुदाई का काम उन्होंने शुरू कर दिया था। जब हमने ये हर आंखों से देखा तो अपनी जवाबदारी समझते हुए पटबंधन विभाग पहुंचकर यहाँ पर छोटे से लेकर आला दर्जे अधिकारी का हर एक को हमने सूचित कर दिया। लेकिन हैरानी तो हमें तब हुई जब आला अधिकारियों ने हमें दूसरे दिन यहाँ पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लेकिन दूसरे दिन जब हम यहाँ के कार्यालय पहुंचे, मतलब पटबंधन विभाग पहुंचे, तो यहाँ पर उन मजदूरों के ठेकेदार पहले से ही पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर हम सनसनीखेज खुलासा आपको करने जा रहे हैं। जैसे ही हमने वहाँ के डैम की शूटिंग करनी शुरू कर दी थी तो यहाँ के ठेकेदारों ने हमसे फोन पर संपर्क कर कुछ लेन देन की बातें कर डाली थी। मतलब इनका कहना यह था कि हम वो खबर ना डाले, इसके एवज में वो जितना चाहे हमें अमाउंट देने के लिए तैयार थे। लेकिन क्योंकि आज ये सरकारी विभाग की लापरवाही का, सरकारी विभाग के लेन देन का मामला था, इसे हमने गंभीरता से लिया। उस ऑफर को ठुकरा दिया। वो यहाँ के अधिकारियों को यहाँ के पूरे घोटाले की जानकारी दे डाली। लेकिन हमारे यहाँ जाति से पता नहीं ऐसा कौन सा लेन देन हो गया, पता नहीं आखिर में कितनी जेबें गर्म कर दी गई। दूसरे ही दिन ये अधिकारियों ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। इन अधिकारियों ने हमसे ये कहा कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, हम तो किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, किसानों को हम मिट्टी दे रहे हैं, तो इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का जो इन्होंने पूरे नियम तोड़ डाले थे, मतलब मास्क के जो नियम थे वो उन्होंने तोड़ डाले थे, कोरोना वायरस के सब इन्होंने नियम तोड़ डाले थे, उनसे इन अधिकारियों का कोई लेना देना नहीं था। साथ में ही आज इस डैम में जितनी खुदाई करनी थी उस खुदाई के बाहर इन्होंने सुरक्षा दीवार तक का पहुंच गए थे। ये भी कायदों का उल्लंघन हो गया था, इसे भी इन अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया।
तो अब हमारा सवाल पटबंदरी विभाग के उन सभी अधिकारियों से कि आखिर में आपने इन ठेकेदारों से कितनी रिश्वत खाई है जिसके बाद में आपने अपने हाथ ऊपर कर डाले। इस बारे में दूसरे दिन हम जब यहाँ के अधिकारी से बातचीत करने गए तो उन्होंने अपनी मजबूरी का रोना रोते हुए ये जवाब दे डाला कि वहां पर मजदूर लोग काम कर रहे हैं, कि पास में फावड़े, कुदाली, घमेले सभी तरह के हथियार होते हैं, वक्त आने पर ये हम पर हमला कर सकते हैं। मतलब साफ साफ तौर पर ये सरकारी अधिकारी हमें ये बताना चाहते थे कि उन मजदूरों से डरकर उन्होंने वहां पर खुलेआम कायदों का उल्लंघन करने की इन्होंने अनुमति दे डाली थी। आज शासन का लाखों का नुकसान हो रहा था, आज अगर ये डैम की सुरक्षा दीवार नुकसान हो जाती है तो इसे करोड़ों का नुकसान आगे इनको लोगों को झेलना पड़ेगा, सरकार को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके बावजूद इन अधिकारियों ने लेन देन करके अपने मुंह पर चुप्पी साध ली, ये बहाना बताते हुए कि वो मजदूरों से डर रहे, वो मजदूर इन पर हमला कर सकते हैं। यहाँ के अधिकारी ने हमें ये कहा कि हमने इस बारे में पुलिस स्टेशन से लेकर तहसील विभाग को सबको अपने अपने लेटर दे दिए हैं और इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। इस बारे में जब हमने परतोड़ा पुलिस स्टेशन से संपर्क किया तो हमें हैरानी करने की जानकारी पहले ये मिली कि पुलिस का एक दल वहां पर निकल चुका है। इस बात पर भरोसा करके हम हमारे एक पत्रकार साथी के साथ में डैम की ओर रवाना हो गए, लेकिन रास्ते से जब एक बार फिर से पुलिस विभाग को संपर्क किया तब पता चला कि पुलिस की गाड़ी तो थाने से निकली ही नहीं। फिर जब अपने डबल से परतोड़ा थाने में पहुंचकर इसकी जानकारी लेना चाहिए तो यहाँ पर हमें नया एक राय दी गई कि हमें तो किसी की शिकायत आई नहीं है, वहाँ के तलाटी ने हमारी ये शिकायत का हमारे पास में देनी चाहिए, तब हम कार्रवाई करेंगे। मतलब यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट ने भी अपने हाथ ऊपर कर डाले। मतलब पटबंदरी विभाग बाहर निकल गया, पुलिस स्टेशन बाहर निकल गया। इस बारे में हमने हमारी जानकारी तहसीलदार साहब को दे डाली तो तहसीलदार साहब ने भी सीधे हाथ ऊपर करके ये कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये पटबंदरी विभाग का काम है, ये वो देखते बैठेंगे। मतलब अब यहाँ पर पटबंदरी विभाग भी निकल गया, तहसील विभाग भी निकल गया और पुलिस स्टेशन भी निकल गया। तो फिर आखिर में ये जिम्मेदारी थी किसकी? आज भी यहाँ पर वो खुलेआम वहाँ पर खुदाई हो रही थी और यहाँ पर ट्रक के ट्रक मिट्टी के भर के यहाँ से निकल रहे थे। हमें एक यहाँ पर शक गया कि क्या ये ट्रक सही में खेतों में लेके जा रहे हैं, तो हमने एक ट्रक का पीछा किया। ट्रक का पीछा करते करते हमें एक और यहाँ पर हैरानी करने की जानकारी ऐसी मिली कि ये ट्रक सीधे ईंट भट्टे पर पहुंच गए और ईंट भट्टे पर इन्होंने मिट्टी खाली कर डाली। अब तहसीलदार साहब से हमारा एक सवाल है कि जब यहाँ के ईंट भट्टे बन चुके हैं, ईंट भट्टों पर कार्रवाई आपने ही करके यहाँ की बंद कर डाली थी, तो ये अवैध ईंट भट्टे कैसे चल रहे हैं और अवैध ईंट भट्टों पर यहाँ की मिट्टी, डैम की मिट्टी कैसे जा रही है? क्या इसकी जानकारी आपको नहीं है? ऐसे न जाने कितने ही सवाल हमारे पास में है। तो ये तो हमारा पहला भाग था। कल हम दूसरे भाग में आखिर में कौन कौन से अधिकारी थे जिन्होंने अपने हाथ ऊपर किए और इन अधिकारियों ने हमें किस तरह के हास्यास्पद जवाब दिए, इसकी पूरी जानकारी कल हम आपको दूसरे भाग में देंगे कि यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट ने अपनी एक मिली भगत करके, डिपार्टमेंट ने यहाँ के ठेकेदार के साथ में मिली भगत करके कितनी कमाई की, इसकी भी जानकारी हम आपको दूसरे भाग में देंगे। इस तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक ले लीजिए, नमस्कार।